ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आप भी रात में जब लेटे तो आपको नींद ना आए, बीच बीच में जग जग जाएं, हल्के से आवाज़ से, हल्के से पुशअप से आपको ऐसा लगे कि शायद मेरे साथ ऐसा होने तो नहीं जा रहा है। दोस्तों बताना चाहूँगी, एक आदमी होता है बीरप्पा पुजारी। बीरप्पा पुजारी 35 साल की उम्र होती है, रहने वाला कर्नाटक के विजयपुर जिले इंडी टाउन का है। वो किराए के कमरे में आता है, खाता है, बच्चों से प्यार करता है, बीबी से प्यार से बात करता है और उसके बाद बेड में आराम से थोड़ी देर टीवी देख के सो जाता है। लेकिन रात में एक ही दिन ऐसा धमाका हुआ, वो रात भयानक काली रात, वो सोच नहीं सकता कि पर डे की अच्छी रातों के बराबर ये क्या, मतलब इस रात में क्या हो गया। रात को 1 बजे उसे नींद खुलती है, छाती पे कोई चढ़ा बैठा है, गला दबा रहा है बड़े तेज से, सांस लेना बीरप्पा का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद फिर उसने देखा कि फटाक फटाक मेरे पैरों पे कोई मार रहा है और कोई उसके प्राइवेट पार्ट को दबा रहा है, खींच रहा है, नोच रहा है। ये सब कुछ एक आदमी के साथ हो रहा है और करने वाले कौन है? तीन लोग। रात के 12 बजे, लाइट बंद है, अंधेरे में देखता है, आंख खोल के देखता है, सही से जांच का मुआयना करता है, सही से सारी वाक्य का मुआयना करता है तो देखता है छाती पे चढ़ने वाला भी जवान है, डंडा मार करके गुप्तांग खींचने वाला भी जवान है और जो पीछे खड़ी है वो महाजवान है। पीछे नजर करता है तो पत्नी की आंखों में बेबसी से कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। देखता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, गुहार मारो, चिल्लाओ, दरवाजा खोलो, मकान मालिक को बुलाओ। आंखों आंखों में एक समय में बीरप्पा पुजारी अपनी पत्नी सुनंदा को सब कुछ कह देता है, लेकिन कहाँ सुनेगी। ऐसे सुनते ही वो समझ गई कि शायद पति बेबस है और ये मतलब वैसे बोलती है कि सिद्धप्पा, सिद्ध, इसे खत्म करो, तेजी से दबाओ, गला दबाओ, डंडे मारो और तेज करो, बचना नहीं चाहिए मक्कार, ये दुष्ट बचना नहीं चाहिए। ये सुनते ही टूट जाता है बीरप्पा। जब अपनी पत्नी खुद बगल में बैठ करके खड़ी होकर के जो बचा सकती थी, 2 लोग मार रहे हैं और पत्नी कह रही है बचनी नहीं चाहिए, ये दुष्ट बचना नहीं चाहिए। दोस्तों तब आपके भी जीवन पे क्या बीतेगा कि मैं जिसके लिए घर बेचा, द्वार बेचा। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, इंडी टाउन से पीछे एक गांव छोटा सा होता है, उसमें खेत पात और बड़े बिजनेसमैन वाला ये बंदा होता है। माँ बाप के मरने के बाद कुछ काम धंधा ढंग से नहीं चलता है, ये खेत पात पुरसैनी घर बेच करके सिटी में आ जाता है। सिटी में 1-2-4 कमरों का घर ले लेता है। पुश्तैनी रईस था इसलिए एक कमरों में बसन नहीं होनी, सामान ज़्यादा था, सारा सामान घर का था, गांव का था। पुश्तैनी मकान के बेचे हुए सारे सामान को रखता है और वहीं से अपनी जॉब पकड़ता है। और ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा नॉलेजेबल था, अच्छा खासा टैलेंटेड था और ये तुरंत आता है, जाता है और अपने परिवार की केयर टेकिंग करता है, अपनी पत्नी की केयर टेकिंग करता है, अपना घर आराम से चलाता है। डेली का लड़ाई झगड़ा डेली होती ही रहती है, सबके घर में होती, उसके घर में भी होती थी। लोगों को बताना है, लोग बताते हैं कि ऐसा है, लड़ाइयाँ होती रहती थी, चिल्लाहट होती रहती थी, वो नॉर्मल होती रहती है, ऐसा सबके घर होती है। फिलहाल ये पड़ोसी बताते हैं। उसके बाद एक दिन रात को अचानक इसके घर में ये हो जाता है कि बीवी खड़ी है पीछे, हाथ पकड़े हुए, और बीवी कह रही है मुड़ासन के खड़े हुए है, सर के ऊपर खड़ी हुई बेड के पीछे, सिद्धप्पा मारो सिद्ध मारो, मारो सिद्ध मारो। तो दोस्तों इतना सब करके देखता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। इतनी तड़प है उसके अंदर, इतना दर्द हो रहा है क्योंकि घुटनों पे इतने डंडे पड़ रहे हैं, पैरों पे इतने डंडे मोटे मोटे मारे जा रहे हैं कि वो संभल नहीं पा रहा। लेकिन उसने भगवान का नाम लेकर के एक बार तिलमिलाया और झटक दिया। झटकने के साथ ही तुरंत क्या हुआ, जो छाती पे चढ़ा बैठा था और जो पैरों पे चढ़ा बैठा था, वो दोनों जाकर के पीछे दीवार में गिरते हैं। दीवार में धड़ाक से उनका सर लगता है। उसके बाद वो पलटी खा करके रेफ्रिजरेटर में लगते हैं, रेफ्रिजरेटर फट जाता है, धड़ाम से आवाज़ होती है, पूरा जितना वो इलाका था वहाँ पे आवाज़ आती है। मकान मालिक दौड़ के आता है, पड़ोसी दौड़ के आते हैं, दरवाज़ा बेटा खोलता है। 8 साल का बेटा, 6 साल का बेटा। बेटा समझ जाता है कि कोई चोर घुसे हैं और बीवी चोर चोर चिल्लाने लगती है।
सब कुछ वीरप्पा समझ रहा था, लेकिन उसने चुप्पी साधी और तुरंत लोग पड़ोसी आते हैं, देखते हैं। इसका हाल बुरा था, खूनम खून हो रहा था, नाक से खून निकल रहा था। ये तुरंत दरवाज़ा खुलने के साथ ही सिधप्पा और जो पैरों पे बैठा हुआ प्राइवेट पार्ट को कुचल रहा था, चीर फाड़ रहा था, वो दोनों भाग जाते हैं। एम्बुलेंस आती है, ये हॉस्पिटल जाते हैं। बीबी भी रोती पीटती, गुमराह करती लोगों को जाती है हॉस्पिटल। उनका इलाज चलता है। स्थिति बहुत बैड थी, वो बेहोश हो जाता है। बहुत ज़्यादा मार दिया था इन लोगों ने। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके चाहे जग पूरा बैरी होए। बचा लिया प्रभु ने, एक बेवफा गुमराह धोखेबाज मक्कार से बचा लिया प्रभु ने। तो दोस्तों ये फिर डॉक्टर क्या करता है, इलाज करते करते पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, पुलिस पूछती है, पूरा बयान देता है। लेकिन उसने इशारे में पुलिस से कहा था कि मुझे अकेले में बयान देना है। अभी तक वो बोला नहीं था, उसे पता था कि बीबी मार देगी। मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 3 लोगों से लड़ा हूँ, अब इससे लड़ पाऊँगा। उसने बीबी का सपोर्ट किया, बीबी को यही जताया कि हाँ चोर आए थे, बट वो सब अंदर अंदर जान रहा था, इसलिए उसने चालाकी करी और पुलिस को बताया सारा वाकया कि किस तरह से चीख रही थी, मारो इसको सिधप्पा सिधप्पा। दरअसल मेरी बीबी का 2.5 साल से सिधप्पा नाम के, सिधप्पा पुजारी नाम के किसी बिजनेसमैन से संबंध है, उससे प्यार मोहब्बत करती है। मैंने बहुत समझाया, ये मानती नहीं है और हमारा कुछ बिजनेस खल्लास गया है, हमारा कुछ काम धंधा चल नहीं रहा, लड़ाइयाँ होती हैं और ये बीबी कई बार तलाक मांग चुकी है। सिधप्पा दरअसल बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और ये सिधप्पा के साथ सेट होना चाहती। पुलिस इतना सुनते ही वहाँ पे मकान मालिक है, पड़ोसी हैं, बच्चे हैं और रिश्तेदार हैं, सबके सामने सामने 1 घंटा का टाइम लेती है और ये सारी बातें चुपके से होती हैं, कतई किसी को कुछ नहीं पता चलता है। बाद में आती है पुलिस, गवाही मकान मालिक की, पड़ोसी की और बेटे की, तीनों ने एक ही बात बताई जो बताया था वीरप्पा ने। और उसके बाद लेकिन तीनों ने ये बात नहीं बताई कि चोर जो घुसे थे वो मम्मी के ही, बच्चे को ये नहीं पता कि मम्मी के जानकार हैं और मकान मालिक को भी ये नहीं पता था। लेकिन जब 1 पॉइंट 2 पॉइंट नंबर दे देता है, नाम बता देता है सिधप्पा का, तो ज़्यादा छानबीन नहीं होती है और तुरंत 1 घंटे बाद गाड़ी आती है, लेडीज पुलिस आती है हॉस्पिटल से, औरत को पकड़ करके और ठूंस के गाड़ी में ले जाते। मकान मालिक शॉक्ड, पड़ोसी शॉक्ड, हो क्या रहा है दोस्तों। जैसे ही ये उल्टा जाती है, वहाँ पे तुरंत सिधप्पा के ऊपर सारा टोटल प्लान को थोप देती है और ये बयान जो थोपती है कि हमें फुसलाया गया, हमारे पति को मारने के लिए इसने प्लान बनाया, हमारे पति को हमें मरवाना नहीं चाहती थी, इसने मेरे को कुछ करवा दिया, मेरा दिमाग पागल करवा दिया, सारा करा धरा सिधप्पा को है और हमें माफ़ कर दिया जाए। हम बार बार कह रहे थे हमारे पति को, लेकिन पति को तो पता था ना कि पति के सामने पति बेबस आंखों से तुम्हें देख रहा है कि आज 2 बजे रात को मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा साथ दो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, 7 जन्मों में साथ रहने के वादे किए हैं, लेकिन तुम कह रहे हो सिधप्पा मारो मक्कार को। तो दोस्तों इस तरह से ये बात जब वायरल होती है कि वो सुनंदा नाम की पत्नी कह रही है कि सारा प्लान उसका है, सिधप्पा का है, सिधप्पा टूट जाता है। सिधप्पा कहता है देखो पुलिस हो चाहे कोर्ट हो, औरत की ही सुनेगी, मेरी कोई नहीं सुनेगी। 4 दिन से सिधप्पा को ढूंढ रही थी पुलिस, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। अचानक पुलिस के पास फोन आता है कि बाग में एक बॉडी लटकी हुई है। उसके पहले पुलिस को एक वायरल बयान मिलता है। बयान में ये कहा होता है सिधप्पा ने कि इस औरत ने मेरे को गुमराह किया, अपने चंगुल में फंसाया, मेरे पति को मारने का प्लान बनाया। लेकिन अब पुलिस के सामने ये बयान पलट रही है, अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा क्योंकि इसी का बयान माना जाएगा, मेरा तो कोई सुना नहीं जाएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को बहुत पुशअप किया गया, तब मैं इनके घर में गया। इतना कह करके तो पुलिस के हाथों से और उम्र कैद से अच्छा मैं क्यों ना मर जाऊँ। लेकिन उसके बाद तो कोई कुछ सुना नहीं। लेकिन एक बार फोन आता है कि एक आदमी लटका पड़ा है। सब लोग जाकर के वहां देखते हैं तो जिस दिन इसने बयान दिया था उसी दिन ये मर चुका था। अपने को रस्सी में
बांध के गले में पेड़ में लटका करके अपनी इह लीला से धप्पा ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कोर्ट अब मेरी सुनने वाली नहीं है, सुनंदा की ही बात सुनेगी। और वो बॉडी जब देखा जाता तो उसमें कीड़े पड़ गए थे। उस बॉडी को उसने 1 तारीख को, 1 अगस्त को, मतलब 1 सितंबर को आधी रात को ये सब कुछ होता है, 31 और 1 के बीच में, और ये 2 तारीख को ही जहर मतलब फांसी करके और अपने को लटका लेता है। तो दोस्तों, इस बेवफा औरत के बारे में आप क्या कहोगे? बचाने वाले साईं के बारे में आप क्या कहोगे? और कहते हैं सबसे बड़ी बात कि आप जब सोने चलोगे तो कहीं कहानी याद आ जाए तो आपकी नींद ना उड़ जाए। कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा, जय हर हर महादेव।